हरे कृष्णा। राधे राधे। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का तीसरा दिन है और तृतीया तिथि आज दोपहर 3:46 तक रहेगी और उसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर। चंद्रोदय होगा रात 10:01 पर। आज ब्रह्मा योग दोपहर 1:13 तक रहेगा। बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा और आज का अशुभ मुहूर्त यानी राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। श्रोताओं, आषाढ़ मास की इस तीसरी कथा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, शनिदेव की उस छाया में जो परीक्षा भी लेती है और दिशा भी देती है। शनिवार का यह दिन आत्मनिरीक्षण का दिन है, जब हम अपने कर्मों को टटोलते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं, हे न्याय के देव शनिदेव, हमारे कर्मों को सुधारने का अवसर दीजिए, पापों का भोग सहने की शक्ति दीजिए और हमारे जीवन में ऐसा विवेक दीजिए कि हम अपने कर्तव्यों से कभी विचलित ना हो। आपकी कृपा से ही यह कथा आज सार्थक हो। आइए अब सुनते हैं आज की कथाएं। श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को उनके पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, है सुरश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए हैं। एक तो वह है जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भगीरथ लेकर आए। अतः उसी का प्रसंग आप मुझे सुनाइए। नारद की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हैं देवर्षि वैवस्वत मनु के वंश में राजा इवाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हुए हैं। वे यज्ञ करते करते दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। वे दोनों ही पति भक्ति परायणा थीं, किंतु उनमें से किसी को भी संतान नहीं हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर पर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा कि हे महर्षि, मुझे किस उपाय से संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का सेवन करते रहो। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजर्षि सकर के घर पर एक महान तपस्वी पधारे हुए थे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया, जिससे संतुष्ट होकर वे कहने लगे कि महाभाग वर मांगो। यह सुनकर राजा ने पुत्र होने की प्रार्थना की। मुनि कहने लगे, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए तब उनके कथन अनुसार यथासमय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुतेरे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा करने के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त कर दिया। अश्वमेध यज्ञ का छोड़ा हुआ अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर देवराज इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु कभी भी और कहीं भी उन्हें वह दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर अश्व को ढूंढा, पर्वतों सरोवरों में खोजा, कितने ही जंगल छांट डाले, मगर कहीं भी उस अश्व का पता नहीं लग पाया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सभी ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर रक्षक थर्रा उठे और उनके वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बहुत ही बड़ा प्रचंड था। रक्षकों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि देखें अब क्या होता है। इतने में ही राजा सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा भी बंधा हुआ है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है।
उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और यह निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले चलेंगे। कोई बोले अपना पशु बंधा है, इसे ही खोलकर ले चलें। इस सोए हुए पुरुष को मारने से भला क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे बोल उठे, हम शूरवीर राजा हैं, शाचक हैं, इस पापी को उठाएं और क्षत्रिय चित्त तेज से इसका वध कर डालें। फिर क्या था, वे मुनि को ही कटु वचन सुनाते हुए लातों से उन्हें मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सगर पुत्रों की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें भस्म कर डाला। वे सब के सब जलकर राख हो गए। नारद यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता नहीं लगा। उस समय तुमने ही जाकर राजा सगर को यह सब समाचार सुनाया। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था जिसका नाम असमंजा था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पूर्वसियों ने एकत्रित होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने अमारियों से कहा, यह असमंजा बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, अतः इस देश का त्याग कर दे। महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। असमंजा इस तरह वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सभी पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में ही नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंजा के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था तो भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले जाकर राजा सगर को दे दिया। तब जाकर अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नृपश्रेष्ठ सगर से विनय पूर्वक पूछा कि हे महाराज, उन सबका उद्धार कैसे संभव होगा। राजा ने उत्तर दिया, बेटा यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल मुनि को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले कि राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों की भस्म को अपलावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी कृत हो जाएंगे। यह सुनकर भगीरथ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। मुनिश्रेष्ठ बताइए, मैं कहाँ जाऊं और कौन सा कार्य करूं। कपिल जी कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो। इससे तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, मैं बालक हूँ। मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता। आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न हो जाइए। हे अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्मा के रूप में उत्पन्न किया और पालपस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भगीरथ के इस प्रकार कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहने लगे, देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान है, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए। इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा।
तब महेश्वर ने हंसकर कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर राजा भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या प्रारंभ कर दी और अपने मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा जी का स्तवन किया। बालक होने पर भी भगीरथ ने अबालकोचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की भी कृपा प्राप्त कर ली। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहने लगे, देवी, महामुनि कपिल के श्राप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं, माते आप उनका उद्धार कीजिए। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली है, वे स्मरण मात्र से ही सभी पापों का नाश कर देती है। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार और पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कथनानुसार सब कार्य किया। राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े हुए थे, उन्हें अपने जल से आपला करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढों को भी भर दिया। महामुनि, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिय गंगा का वृतांत सुनाया। यह माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देव नदी तथा हिमगिरी, शिखारश्रया, हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती है। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विंध्यागिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है उन्हें गौतमी अर्थात गोदावरी कहते हैं, और विंध्यगिरी के उत्तर भाग में स्थित गंगा भागीरथी कहलाती है। यह था आषाढ़ मास महात्म्य का आज का अध्याय। अब सुनिए एक पौराणिक कथा। भीष्म जी के पूछने पर पुलस्त्य जी ने कहा, है पुरुष श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा है। वे पर से भी पर और अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है। वे यद्यपि सब जगह व्याप्त हैं, फिर भी ब्रह्मा रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। और भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। और जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है, तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे विष्णु जी सत्वगुण धारण किए रहते हैं। उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। राजन, जब कल्प का अंत होता है तब वे ही अपना तमः प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकनव के जल में निमग्न कर वे सर्वोधारी भगवान स्वयं शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब वे ही हैं, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्वरूप हैं। इसलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक हैं। भीष्म जी ने कहा, मुन, मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं। फिर आपने यह भी तो कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई। ऐसा कैसे हुआ? पुलस्त्य जी बोले, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है अब उसका उत्तर भी सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी श्री ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी थी। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर चले गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, हे विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बार बार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवक, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियां लेकर आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो।
फिर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी वासुकी के मुख की सांस तथा विष की अग्नि से झुलस जाने के कारण सभी दैत्य निस्तेज हो गए। क्षर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूप धारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की तरह मंदराचल को पकड़े हुए थे और स्वयं भगवान श्री हरि कुर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लेकर डूबने से बचाते थे। इसके बाद जब देवता और दानवों ने क्षर समुद्र का मंथन आरंभ किया तब पहले पहल उससे देव पूजित सुरभि अर्थात कामधेनु गाय प्रकट हुई जो दूध घी की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। इसके बाद वारुणी अर्थात मदिरा देवी प्रकट हुई जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, देवताओं, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद फिर से मंथन आरंभ होने पर पारिजात अर्थात कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। इसके बाद 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्या है। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्राकट्य हुआ जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, यह चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, इसलिए मैंने इन्हें ले लिया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बहुत पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने अपनी इच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। विष पीने से महादेव जी के कंठ में नीला दाग पड़ गया और तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षर सागर से निकले वे उस विष का जो अंश पीने से बच गया था उसे नागों यानी सर्पों ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्चश्रवा घोड़ा और एरावत नाम का हाथी यह दोनों बारी बारी प्रकट हुए। इसके बाद क्षर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए हुए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। साक्षात क्षर समुद्र ने दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के बाद दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे मैं आप पर बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ। मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो।
ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते दे श्री हरि के वक्षस्थल में चली गई और भगवान से बोली, देव आप कभी भी मेरा परित्याग मत कीजिएगा। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से सभी देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर दैत्यों को लक्ष्मी जी ना मिलने पर उन्हें बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपटकर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब श्री विष्णु ने माया से सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके पास जाकर कहा कि यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया था। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुख ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तुरंत ही उस अमृत को पी गए। यह देखकर दैत्य तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही तो पाताल में घुस गए। तब सभी देवता आनंद से मग्न होकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तब से सूर्य देव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे और सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवग मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से यह दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। इसके बाद श्री हरि और शंकर जी भी अपने अपने धाम बैकुंठ और कैलाश में जा पहुंचे। इसके बाद देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यद्यपि वे सनातनी देवी हैं, तब भी एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण आपके मुख से यह सब प्रसंग मैंने सुना। अब पुष्कर क्षेत्र में जो ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ था उसका वृतांत भी सुनाइए, क्योंकि इसका श्रवण करने से मेरे मन की शुद्धि होगी। तब पुलस जी ने कहा, राजन भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे उस समय जो जो बातें हुई उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। पितामह का यज्ञ आदिकृत युग में प्रारंभ हुआ था। उस समय मरीच, अंगिरा, मैपुलह, कृतु और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धाता, अर्यमा, सविता, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा और पर्जन्य आदि 12 आदित्य भी वहां उपस्थित होकर जाज्वल्यमान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इन देवेश्वरों ने भी पितामह को प्रणाम किया। तब लोकपालक भगवान श्री नारायण ने वहां स्वयं पदार्पण किया। स्वयं प्रकट हुए और समस्त महर्षियों के साथ लोक गुरु ब्रह्मा जी से कहा, जगत्ते आपके ही द्वारा इस समस्त संसार का विस्तार हुआ है। आपने ही इसकी सृष्टि की है, इसलिए आप संपूर्ण लोकों के ईश्वर हो। यहाँ हम लोगों के करने योग्य जो आपका महान कार्य हो उसे करने की हमें आज्ञा दो। देवर्षियों के साथ भगवान विष्णु ने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी वहां स्थित होकर संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे और भगवान श्री विष्णु भी श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित और सुंदर स्वर्णमय यज्ञपवित से ददीप्यमान हो रहे थे। उनका एक एक रोम परम पवित्र है। वे सर्व समर्थ हैं। उनका वक्षस्थल विशाल और श्री विग्रह संपूर्ण तेजों का पुंज जान पड़ता है। देवताओं और ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की कि जो पुण्य आत्माओं को उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाले हैं। योग सिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग स्वरूप मानते हैं।
जिनको अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त है, जिन्हें देवताओं में श्रेष्ठ कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले संयमी ब्राह्मण योग से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन सनातन पुरुष को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनंत और आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवान की हम शरण लेते हैं, जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं, जो ऋषियों और लोकों के सृष्टा तथा देवताओं के ईश्वर हैं, जिन्होंने देवताओं का प्रिय और जगत का पालन करने के लिए चिरकाल से पितरों को कव्य तथा देवताओं को उत्तम भविष्य अर्पण करने का नियम प्रवर्तित किया है। उन देवश्रेष्ठ परमेश्वर को हम सादर प्रणाम करते हैं। इसके बाद वृद्ध और बुद्धिमान देवता भगवान श्री ब्रह्मा जी यज्ञशाला में लोकपालक विष्णु भगवान के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। वह यज्ञ मंडप धन आदि सामग्रियों और ऋत्वजों से भरा हुआ था। परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु धनुष हाथ में लेकर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवों के सरदार तथा राक्षसों के समुदाय भी वहां पर उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या और पद और क्रम का ज्ञान रखने वाले महर्षियों के वेद घोष से सारी सभा गूंज उठी। देवता और असुरों के गुरु लोक पितामह ब्रह्मा जी उस यज्ञ भूमि में विराजमान थे। सुर और असुर दोनों ही उनकी सेवा में खड़े थे। प्रजापति गण दक्ष वशिष्ठ पुल मरीचि आदि सभी ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। बहुत सारे दानव जिन्हें अपने बल पर गर्व था, ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए इस प्रकार बोले। दानवों ने कहा, भगवान आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें 3 लोकों का राज्य दिया है और देवताओं से अधिक बलवान बनाया है। पितामह आपके इस यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हैं। अदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या काम होगा? यह तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सबके पितामह ही हैं, इसलिए देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण कीजिए। यज्ञ समाप्त होने पर राज्य लक्ष्मी के विषय में हमारा देवताओं के साथ फिर विरोध होगा और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे, देवताओं के साथ युद्ध नहीं छेड़ेंगे। पुलक्ष जी कहते हैं, दानवों के यह गर्वयुक्त वचन सुनकर इंद्र सहित महायशस्वी भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु पितामह के यज्ञ में प्रधान प्रधान दानव आए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने इनको भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया हुआ है और यह सब लोग इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जब तक यज्ञ समाप्त ना हो जाए तब तक हम लोगों को क्षमा करना चाहिए। इस यज्ञ के समाप्त हो जाने पर देवताओं को दानवों के साथ युद्ध करना होगा। उस समय आपको ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे पृथ्वी पर से दानवों का नामो निशान मिट जाए। आपको मेरे साथ रहकर इंद्र की विजय के लिए प्रयत्न करना उचित है। इन दानवों का धन लेकर राहगीरों, ब्राह्मणों और दुखी मनुष्य में बांट दें। भगवान श्री विष्णु की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आपकी बात सुनकर यह दानव क्रोधित हो सकते हैं, किंतु इस समय इन्हें क्रोध दिलाना आपको अभी उचित नहीं होगा। इसलिए रुद्र और अन्य देवताओं के साथ आपको क्षमा करना चाहिए। सतयुग के अंत में जब यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा, उस समय मैं आप लोगों को और इन दानवों को विदा कर दूंगा। उसी समय आप लोग सब संधि या विग्रह जो भी उचित हो वह कर लीजिएगा। पुलस्त्य जी कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री ब्रह्मा जी ने फिर से उन दानवों से कहा कि तुम्हें देवताओं के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए। इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्र भाव से रहकर मेरा कार्य संपन्न करो, इस यज्ञ को पूर्ण करवाओ। तब दानव कहने लगे, पितामह आपके प्रत्येक आदेश का हम लोग पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं, इसलिए उन्हें हमारी ओर से कोई भय नहीं है। दानवों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। थोड़ी ही देर बाद उनके यज्ञ का वृतांत सुनकर ऋषियों का एक समुदाय आ पहुंचा। भगवान श्री विष्णु ने उनका पूजन किया। पिनाकधारी महादेव जी ने उन्हें आसन दिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने उन सबको अर्घ निवेदित करके उनकी कुशल मंगल पूछी और पुष्कर क्षेत्र में उन्हें निवास स्थान देकर कहा कि आप लोग आराम से यहीं रहिए।
इसके बाद जटा और मृग चर्म धारण करने वाले वे समस्त महर्षि ब्रह्मा जी की यज्ञ सभा को सुशोभित करने लगे। उनमें कुछ महात्मा वालकिल्ले थे और कुछ लोग संप्रख्यान अर्थात एक समय के लिए ही अन्न ग्रहण करने वाले अथवा तत्व का विचार करने वाले थे। वे नाना प्रकार के नियमों में संलग्न और वेदी पर शयन करने वाले थे। उन सभी तपस्वियों ने पुष्कर के जल में जैसे ही अपना मुंह देखा वे उसी क्षण अत्यंत रूपवान हो गए। फिर एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे, यह कैसी बात है। इस तीर्थ में मूंग का प्रतिबिंब देखने से सबका सुंदर रूप हो गया। ऐसा विचार कर उन तपस्वियों ने उसका नाम मुख दर्शन तीर्थ रख दिया। इसके बाद वे सभी स्नान कर अपने अपने नियमों में लग गए। उनके गुणों की कहीं कोई उपमा ही नहीं थी। राजन, वे सभी वनवासी मुनि वहां रहकर अत्यंत शोभा पाने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके नाना प्रकार की क्रियाएं वहां पर संपन्न की। तपस्या से उनके पाप भस्म हो चुके थे। वे सोचने लगे कि यह सरोवर तो सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा विचार कर उन द्विजातियों ने उस सरोवर का नाम रख दिया श्रेष्ठ पुष्कर। इसके बाद ब्राह्मणों को दान के रूप में तरह तरह के पात्र देने के बाद वे सभी द्विज वहां प्राची सरस्वती का नाम सुनकर उसमें स्नान करने की इच्छा से गए। हरे कृष्णा। उसके बाद वहां पर जो कुछ भी घटित हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनना मत भूलिए। ये थी आज की कथा। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री लक्ष्मी नारायणा।